आर्टिस्ट्री प्रो में एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक छोटे से पॉइंट को लेकर आई हूँ। क्या फ़र्क है ग्रे में और वाइट बालों में? यस, देयर इज़ अ डिफरेंस इन ग्रे हेयर एंड अ वाइट हेयर। बाल सफ़ेद होता है और बाल ग्रे होता है। नॉर्मली एज के साथ जब बाल अपने कलर को चेंज करता है तो वो पहले ग्रे होता है और आहिस्ता 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 फिर वो वाइट होना शुरू हो जाता है। ये उसका टाइम ट्रैवल है, यानी कि जो बाल है वो ट्रैवल करता है टुवर्ड्स वाइट। सो काला होता है, फिर वो अपना कलर चेंज करता है, फिर वो ग्रे होता है और फिर अपना कलर चेंज करता है, वो वाइट होता है। लेकिन ग्रे में और सफ़ेद में डिफरेंस हमें पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने डाई करना है, हमने स्ट्रेटनिंग करनी है, हमने रिलैक्सिंग करनी है, हमने ब्लीच करनी है, हमने बहुत सारे केमिकल्स में काम करना है। और ग्रे बाल पे केमिकल और तरीके से आता है और वाइट बाल पे और आता है। ठीक है जी, लेट्स सी द डिफरेंस। सफ़ेद बाल के अंदर जो है कोई कलर पिगमेंट बाय नेचर, अल्लाह की तरफ से बाय नेचर, एज फैक्टर भी हो सकता है, बीमारी का फैक्टर भी हो सकता है, वीकनेसेस हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है। सो विद द एज आपका बाल जो है वो या विद मेडिकेशन या कोई भी फिजिकल आपकी जो है चेंजिंग्स, आपके जीन्स आपके बालों को सफ़ेद कर देते हैं। सफ़ेद का मतलब ये है कि बाल बिल्कुल खाली हो जाता है कलर पिगमेंट से। कलर पिगमेंट आपके बालों में, हमारे नहीं दुनिया के हर इंसान के बालों में 4 स्ट्रॉन्ग कलर पिगमेंट्स होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज एंड येलो। ठीक है जी, ये वो 4 स्ट्रॉन्ग कलर पिगमेंट्स होते हैं जो हर बालों में मौजूद होते हैं। अगर ये सारे पिगमेंट्स जो हैं ख़त्म हो जाए बालों में से, तो होना तो ये चाहिए कि बाल जो है बिल्कुल वीक हो जाता है, बाल टूट जाता है। लेकिन ये तब होता है जब हम आर्टिफिशियली इन कलर पिगमेंट्स को मारते हैं, यानी कि ब्लीच करते हैं। लेकिन जब नेचर, यहाँ पे आपको खुदा की जो है वो हस्ती याद आती है कि जब नेचर आपके बाल खाली करती है, वो काला, ब्राउन, ऑरेंज, येलो जितने पिगमेंट्स को खाली करती है, तो बाल जो है स्वेल कर जाता है। वो टूटना ज़ाहिर खुदा जानता है कि किस तरह इन चीज़ों को हैंडल करना है। तो अगर बाल खाली हो जाएगा तो वो टूटने पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब नेचुरली बाल खाली होता है तो वो स्वेल कर जाता है, मोटा हो जाता है। सो सफ़ेद बाल जो है इट्स अ हार्ड बाल, ये स्वेल्ड होता है, ये मोटा होता है, ये अपनी नेचर के मुताबिक होता है। अगर आपका बाल सीधा होगा तो वो वेव में नज़र आएगा, अगर आपका बाल वेवी होगा तो वो आपको सीधा नज़र आएगा। वो मोटा होगा, तमाम बालों से अलग से नज़र आएगा और नॉर्मली उसका पैटर्न जो है वो शैटर्ड होता है, यानी कि बालों में कहीं नज़र आता है। इसके मुकाबले में जो ग्रे हेयर होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ कलर पिगमेंट मौजूद होता है, जब भी वो देखने में ग्रे होता है। ऐसा बाल हैंडल करना आसान होता है, इस पर डाई भी हो जाता है, इस पर रिबॉन्डिंग्स भी हो जाती हैं, इस पर ब्लीच भी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कलर पिगमेंट होता है। ग्रे हेयर जो है वो अपना स्टिल वाइट लगता ज़रूर है, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज कलर पिगमेंट होता है। लेकिन जो वाइट हेयर होता है वो बिल्कुल आउट ऑफ कलर पिगमेंट होता है। इसको हैंडल करना मुश्किल होता है डाई में, रिबॉन्डिंग्स में, ब्लीचेस में, लेकिन ग्रे बाल फिर भी हमारे नॉर्मल बालों की तरह हैंडल हो जाते हैं। इन दो का फ़र्क हमें पता चले तो हम बहुत सारे जो है केमिकल के काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के साथ आएंगे आपके साथ, फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए।